आपने वो एक लाइन सुनी है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो आज हम यही समझेंगे कि ये लाइन पहली बार दुनिया में किसने कही थी। तो वो है हेराक्लिटस। स्पेलिंग है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इन्होंने ही ये बात कही थी कि बदलाव हमेशा होते रहता है। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलते रहती है समय के साथ। तो ये चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में बोलते ही हैं। लेकिन आज हमने ये भी जान लिया कि इस लाइन को पहली बार किसने कहा था। समझ गए? हेराक्लिटस ने। वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे, ग्रीस में रहते थे, जिनका टाइम अराउंड 500 BCE माना जाता है कि उस समय उन्होंने ये बात कही है। उस समय उनका जीवन यापन चल रहा था। उनको लोग द वीपिंग फ़िलासफ़र भी बोलते थे, क्योंकि वो दुनिया को देखकर थोड़ा सीरियस और ट्रैजिक सोच रखते थे। सीरियस तो आप समझ गए, ट्रैजिक मतलब नॉट समथिंग गुड इन अ सैड सेंस। उनका सेंट्रल आइडिया क्या था, जो हमने शुरुआत वाली लाइन समझी कि चेंज इज़ कांस्टेंट, एज सिंपल एज दैट। जैसे बोलते हैं ना, एक सिचुएशन दोबारा नहीं आती है। भले ही हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि हमारी लाइफ में एक बार कोई चीज़ हो गई है तो दोबारा उसको बिल्कुल वैसे ही करें या फिर वैसे ही हो, लेकिन वो वैसा नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते ही है। तो ये उनका बेसिक एग्जाम्पल है या फिर उनकी फ़िलॉसफी का फाउंडेशन है। और इसमें उन्होंने फायर को जोड़ा है। मतलब जैसे हमने अब तक के डिस्कशंस में समझा कि थेल्स ने कहा कि सब कुछ वाटर है, एनेक्सिमीन्स ने बोला सब कुछ एयर है, पाइथागोरस ने बोला सब कुछ नंबर्स है, और हेराक्लिटस ने कहा सब कुछ फायर है। अब आप सोचेंगे कि सारी चीज़ों को तो लोग कह ही रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगी कि फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं तो अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स भी मिल सकते हैं हमारे खुद के से, और साथ में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उससे अपोजिट। जैसे किसी ने पानी कह दिया, किसी ने एयर कह दिया, और एनेक्सिमांडर ने एप्रियन भी कहा था, पाइथागोरस ने नंबर्स कह दिया। तो सब ने अपनी अपनी बातें कही। क्यों? क्योंकि इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है, सबके पास अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो वो बस उन्हीं पर्सपेक्टिव को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हाँ, दुनिया में इतने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस बात की कोशिश रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी वापस आते हैं कि हेराक्लिटस ने कहा कि सब कुछ फायर है। अब आपके माइंड में आएगा कि फ़ायर क्यों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि फ़ायर एक डायनेमिक चीज़ है जो हर वक्त बदलती है, चलती है, कंज्यूम करती है और ट्रांसफॉर्म करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लकड़ियों में आग लगाई तो वो आग लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है। लकड़ियाँ जैसे जैसे जलती जाएंगी फिर राख बन जाती है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फायर के कनेक्ट करके वो चेंज का एग्जांपल दे रहे हैं कि आग भी कांस्टेंट नहीं होती है। शुरुआत में वो एकदम फ्लेम के साथ जल रही होती है, फिर धीरे धीरे आग थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसके बाद हाँ थोड़ी कम हो जाती है जो आग के ऊपर से आती है, फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद आग भी बुझ जाती है या फिर उसको बुझा दिया जाता है। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब एक ही है कि फायर एक सिंबल था चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपको अगर हेराक्लिटस के फ़िलॉसफी से कुछ भी एक चीज़ या दो चीज़ आयोट से लेकर जानी है तो इतना कि चेंज इज़ कांस्टेंट, एंड सेकंड फायर, उसका उन्होंने एक सिंबॉलिज्म दिया चेंज का और ट्रांसफॉर्मेशन का। दो वर्ड याद रखिए, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट तो याद रहती ही है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, जिसको हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं अपने रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, साथ में फायर को भी करेक्ट किया है एज अ सिंबॉलिज्म। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने एक और चीज़ कहा था, क्या कहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लोगोस। मतलब ये लोगोस क्या है? लोगोस का मतलब है एक यूनिवर्सल रीज़न या लॉ, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्स का ऑर्डर। मतलब दुनिया के वर्टिक नहीं है, उसके पीछे एक रेशनल प्रिंसिपल है जो सबको चलाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको और सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि सॉरी मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है इसलिए आवाज़ ऐसी है, माफ़ करिएगा। बट अभी आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने चेंज तो बोला, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला फायर से कनेक्ट करके कि चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग, एंड फायर भी ट्रांसफॉर्म होते रहती है, चेंज होते रहती है। लकड़ी से राख बन जाता है ना, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कहा उन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? चेंज के कारण हुआ। उसके साथ उन्होंने लोगोस के बारे में कहा। लोगोस इन द सेंस कोई ऐसा लॉ जो यूनिवर्सल फॉलो हो।
मतलब ऐसी बात जो दुनिया के हर एक कोने में सच्ची साबित हो, उसको बोलता है यूनिवर्सल लॉ। उसको उन्होंने लोगोस कहा। और लोगोस में क्या लॉ दिया उन्होंने जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया पे सच प्रमाणित होता है कि दुनिया केओटिक नहीं है। केओटिक इन द सेंस सिर्फ परेशानियों से नहीं भरी है, साथ में एक प्रिंसिपल है जिससे कि दुनिया चलता है। तो आपको लोगोस भी याद रखना है कि केओटिक नहीं है, सिर्फ परेशानियाँ नहीं है, एक अच्छा खासा प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं जिससे कि ये दुनिया रेगुलेट हो रही है। ओके, इतना समझ में आ गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। बस इतना याद रखना, चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड केओटिक नहीं है। मतलब लोगोस क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया इज़ नॉट केओटिक, यानी कि द वर्ल्ड इज़ नॉट केओटिक। एक लॉजिकल या यूँ कहूँ कि रेशनल प्रिंसिपल है जो कहीं ना कहीं इस दुनिया को पूरी तरह से रेगुलेट करता है। नहीं तो आप सोचिए ना, सिर्फ परेशानियाँ होती तो लाइफ में खुशी कहाँ होती? खुशी नहीं होती ना, क्योंकि परेशानी होती है तो खुशी नहीं होती है। तो कहीं एक प्रिंसिपल है जिससे दुनिया चल रही है।